Welcome in Pawan Math classes. In last 3-4 videos we were discussing about the equation of line. Today also we will continue with the equation of straight lines. हम लास्ट 3-4 लेक्चर से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर ही डिस्कस कर रहे हैं. आज भी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे. बेसिकली डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स मिलते हैं हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के. जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेटर होगा हमारे लिए. तो आज भी हम कुछ 8-10 प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर formed by the lines x is 0, y is 0, x is 1 and y is 1. थोड़ा सा हमें लिटिल बिट थिंक करना है और उस थिंकिंग के बाद हम अपने आंसर्स तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे. अब पहले तो फिगर फॉर्मेशन है. जब तक फिगर ही नहीं बनेगा बेटा तब तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा. x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 आपको बड़े अच्छे से पता है. मैंने पहले दिन ही आपको बता रखा था. x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज़ इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज़ इक्वल टू 0. तो ये बेसिकली हमारी y इज़ इक्वल टू 0 है. ये लाइन x इज़ इक्वल टू 0 है. एक लाइन है x इज़ इक्वल टू 1. x इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है हमारा यहाँ पर लाइन x इज़ इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 1 है. y कोऑर्डिनेट 1 है तो लाइन हमारी ये पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगी. x कोऑर्डिनेट 1 है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी. ये लाइन कौन सी है हमारी? x इज़ इक्वल टू 1 है और ये लाइन कौन सी है? y इज़ इक्वल टू 1 है. O A B एंड C ये बन गया है हमारा एक स्क्वायर. इस स्क्वायर के डायगोनल्स की इक्वेशन ये हमसे जानना चाहता है. तो पहले आप डायगोनल फॉर्म कर दीजिए. एक डायगोनल आपका बनेगा OB एंड दूसरा डायगोनल आपका बनेगा AC. अब OB एंड AC डायगोनल्स की इक्वेशन चाहिए. अगर कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेते हैं इन सभी के तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. O पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन है 0 0 होगा. बेटा A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बड़े प्यार से बता सकते हैं 1, 0 हो जाएगा. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हैं 1, 1 हो रहा है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x भी 1 है और ये हाइट भी 1 है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ही 1 हैं. एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0, 1 है. अगर आपने O, A, B एंड C इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं तो आई थिंक 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स निकालना आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टास्क हो जाएगा. तो हम कैलकुलेट कर देते हैं. इक्वेशन ऑफ सबसे पहले OB डायगोनल लिखते हैं. OB डायगोनल O यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है? B यूज़ करना है. तो ये हो जाएगा y माइनस 0. दिस इज़ 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इंटू x माइनस 0. सो यू विल हैव y इज इक्वल टू x. एक डायगोनल आ गया. सेकेंड इक्वेशन ऑफ AC आपको चाहिए. इक्वेशन ऑफ AC बेटा AC किस पॉइंट से पास हो रहा है? एक तो आपका A पॉइंट यूज़ होगा इसमें और दूसरा आपका C पॉइंट यूज़ होगा. तो 1 कोऑर्डिनेट है 1, 0 एंड अनदर है 0, 1. तो यहाँ से लिखिए आप y माइनस 0. 2 पॉइंट फॉर्म ही लगाएंगे हम. 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा? x माइनस हमने A यूज़ किया है 1, x माइनस 1. तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू x माइनस का x एंड बेसिकली ये माइनस 1 आएगा प्लस 1. सो यू विल हैव x प्लस y दिस इज इक्वल टू 1. ये आ जाएगा सेकेंड डायगोनल. अब प्रॉब्लम ये अराइज होता है, क्या हम किसी तरीके से अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं?
जिस बच्चे ने इतना थिंक करना सीख लिया तो फिर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी टारगेट हो जाता है मैथ्स। देखो स्क्वायर है, हमको पता है ये डायगोनल 45 डिग्री एंगल बनाएगा इस साइड के साथ, और ये साइड बेसिकली एक्स एक्सिस है। तो जो पहली लाइन हमने कैलकुलेट की है, जो पहला डायगोनल कैलकुलेट किया, उसका स्लोप 45, वो उसका स्लोप जो है 1 आना चाहिए, तभी एंगल 45 होगा। y इज इक्वल टू एक्स, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सीधा कंपेयर कर दो, m की जगह पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल ही है। यहाँ से अगर स्लोप निकालना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस ए बाई वी से कैलकुलेट कीजिए तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 145 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इट मीन्स हमने क्रॉस चेक्ड कर लिया है कि हमारा प्रॉब्लम गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ हमने स्टार्टिंग की, प्रॉब्लम हमारा फाइनल हो गया है। थोड़ा फिगर बनाना था, आपको पता होना चाहिए था एक्स इज़ 0 एंड वाई इज़ 0 एंड एक्स इज़ 1 एंड वाई इज़ 1 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या बेसिकली। अगर इनका मीनिंग पता था तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगी। करेक्ट। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं हम। सेकेंड प्रॉब्लम में ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब यहाँ पर लाइन एक से ज़्यादा है, लेकिन दोनों लाइन से या 3 लाइन जो भी हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही है, पहली कंडीशन। एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज़ इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन का एक्सिस के बीच, एक्सिस मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में जो पोर्शन है उसको ट्राइसेक्ट करते हुए ये लाइंस आपकी जा रही हैं। तो पूरा क्वेश्चन फिगर पर बेस्ड है। अगर फिगर बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो मान के चलिए ये प्रॉब्लम तकरीबन ख़त्म हो जाता है। ये है अपनी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 12। रिक्वायर्ड लाइंस हमारी ओरिजिन से पास हो रही हैं और इस पोर्शन को ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 2 पॉइंट होंगे जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सपोज P पॉइंट है एंड ये Q पॉइंट है। तो एक हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन जा रही है जिसको हम बोलेंगे OP लाइन, और दूसरी लाइन हमारी जो है वो ये OQ लाइन जा रही है। इन दोनों लाइंस की हमें इक्वेशन निकालनी है। ये भी अपनी रिक्वायर्ड लाइन है और ये भी अपनी रिक्वायर्ड लाइन है। इन लाइंस की इक्वेशन निकाल के देना है। अब आप थिंक कीजिए कि कौन सी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपके पास अवेलेबल है। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यहाँ लगा दीजिए भाई, आंसर मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ आपने सोचा है ये दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, क्योंकि पहले बच्चा ये तो डिसाइड करे कि ये प्रॉब्लम निकलना किस मेथड से है। एक पॉइंट तो हमें दोनों ही लाइंस के लिए पता है, चाहे OP लाइन हो चाहे OQ लाइन हो। अब इसकी इक्वेशन अगर 1 पॉइंट पता है तो 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है। बाकी तो पॉइंट्स कहीं यूज होता नहीं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अगर 1 पॉइंट है तो स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप के लिए हमें ये पता हो ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बनाती है और इसके साथ कितना एंगल बनाती है। कहीं दूर दूर से भी कोई क्लू नहीं है कि एंगल कितना बनेगा। भूल जाइए स्लोप निकालने के बारे में यहाँ पर अभी, ठीक है। अब तो इसका मतलब पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया अपने ब्रेन से कि नहीं लगेगी। अब 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में सोचते हैं, क्या हम P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि इस AB लाइन सेगमेंट को P एंड Q क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। मतलब कुछ उम्मीदें हैं हमारे पास P एंड Q निकालने को, बशर्ते AB तो पहले आना चाहिए। मुझे A और B के कोऑर्डिनेट्स तो पता हो, A और B के कोऑर्डिनेट्स हम पता करते हैं। अपनी लाइन है 3x प्लस वाई, दिस इज़ 12। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x ओवर 12 प्लस y ओवर 12, दिस इज़ 1। तो ये हो जाएगा x ओवर 4 प्लस y ओवर 12,
this is 1, so you can say A coordinate is 4, 0 and B's coordinates are 0, 12. भाई ये आपने किससे कंपेयर कर दिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से कंपेयर किया है। तो आपको पता लग गया है जो ये वाला इंटरसेप्ट है ये तो आपका 4 के बराबर है, और ये जो दूसरा वाला इंटरसेप्ट है अगर हम ये हटा देते हैं यहाँ से, तो लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, और ये इंटरसेप्ट जो है वो हमारा 12 के बराबर है। तो ए और बी के तो कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो ए के यहाँ पर आप मेंशन कर दो, ये 0, 12 है। नहीं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 0 है, गलती हो गई है, मैं बी पॉइंट देख गया। तो यहाँ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4, 0 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 12। इसकी हेल्प से हम पी एंड क्यूब के कोऑर्डिनेट चाहते हैं। मिलेंगे पी एंड क्यूब के कोऑर्डिनेट्स, आपको लिखना पड़ेगा ए पी इज टू पी बी दिस इज इक्वल टू 1:2। भाई तीनों ही पार्ट बराबर हैं, 1, 1, 1, ये 1 होगा तो सेकेंड पोर्शन 2 आ जाएगा। अब 1:2 पता है तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए निकालना एक इजी वर्क हो जाएगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 ये है, 1 × 0 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2, एंड सेकेंड टाइम आप क्या लिखेंगे, 1 × 12 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई क्या कहेंगे आप, 1 + 2। भाई ये होता है mx2, तो 1 × 0 प्लस nx2 2 × 4 अपॉन में 1 + 2। इसके बाद बाई के लिए 1 × 12 प्लस 2 × 0 अपॉन में दिस। तो यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिखने में कामयाब हैं, 8/3 होंगे एंड 4 रहेंगे। जब P मिल गया तो Q भी मिल जाएगा, या तो आप 2:1 लगा लो, नहीं एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लिखिए Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। PB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 8/3 प्लस 0/2, सेकेंड होगा 4 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4/3, ये बनेगा 4/3, 8, ये Q पॉइंट आ जाएगा। आपके पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं। अब इक्वेशन ही तो लिखनी है, एक एक लाइन वर्क है। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ OP लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - 0 y2 - y1/2 अपना ये है 4 - 0 अपॉन 8/3 - 0 इंटू x - 0। सिंप्लीफाई अपना करिए आप। इसके बाद इक्वेशन ऑफ OQ लाइन हो जाएगी y - 0 दिस इज इक्वल टू, दिस टाइम आपका पॉइंट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, P पहले यूज़ किया था मैंने, P 8/3, 4 था, अब की बार 4/3 एंड 8 है, तो इसकी स्लोप बन जाएगी 8 - 0 डिवाइडेड बाई 4/3 - 0 इंटू x - 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस हैं। तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम पहले अपना समझना चाहिए था कि ये क्या दे रहा है, क्या करना है। इसने सिंपल सी बात बोली थी, एक स्ट्रेट लाइन है 3x + y = 12, उसका जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, वो ट्राइसेक्ट होता है 2 पॉइंट से P एंड Q से। हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है, एक ओरिजिन एंड P से पास हो रही है, एक ओरिजिन एंड Q से पास हो रही है। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि इसमें कौन सा फॉर्मेट लगना है, तो आपने कुल मिला के देखा 2 पॉइंट फॉर्म ही कामयाब होगा। तो P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए इंटरनल डिवीज़न की हेल्प से, सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया,
पी एंड क्यूब के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने कैलकुलेट कर दी है। तो प्रॉब्लम नहीं टेक्निकल था, ठीक था, बस ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस बना करके प्रॉब्लम को पूरा समझना था कि इसने क्या प्रोवाइड किया है और क्या इसकी डिमांड है। इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते वक्त आपका कंसंट्रेशन पूरा प्रॉब्लम पर होना चाहिए। आपको बहुत जल्दी से ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या क्या हमें दे रहा है, इसने कौन सी इंफॉर्मेशंस दे दी हैं और क्या हमसे जानना चाहता है। अब जैसे थर्ड प्रॉब्लम है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच इट्स परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन इज 10 यूनिट and makes an angle of 150 degree with positive direction of y axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से जो इसका इंक्लिनेशन है वो 150 डिग्री का है और जो अपना परपेंडिकुलर है वो कितना है, 10 यूनिट का है। तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए ये कौन सी फॉर्म होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये दे रखा है, इसका मतलब कुछ ये प्रॉब्लम हमारी जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म है उस पर जा रही है। करेक्ट, वाई एक्सिस के साथ ये इंक्लिनेशन कितना बताता है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बनाना दे रहा है, ये हमें कितना दे रहा है, 150 डिग्री दे रहा है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक। ओरिजिन ले लिया हमने, ये P ले लिया, ये डिस्टेंस अपनी 10 यूनिट है। P की जगह पर कोई दूसरा पॉइंट दे दो क्योंकि स्मॉल p हम यूज़ करते हैं, ये रहा। अब ये बाई एक्सिस के साथ कहता है कि एंगल कितना बना रहा है, 150 डिग्री बना रहा है। बाई एक्सिस के साथ अगर 150 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये हमारा इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा। अगर ये एंगल हमें मिल जाए ना तो हमारी प्रॉब्लम तकरीबन ख़त्म हो जाए। अब आप कहेंगे ये तो नेगेटिव साइड में जा रहा, कोई बात नहीं, लाइन पैरेलल होगी ना, तो एंगल तो यही चाहिए मुझे। बाई एक्सिस के साथ इसने एंगल दिया है 150 डिग्री, तो ये जो एंगल है इसका ये बन रहा है 150 डिग्री। ये 150 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, तो फिर ये अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक और भी कंसेप्ट लगा सकते थे इस अल्फ़ा को निकालने के लिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते थे, तो अल्फ़ा प्लस 90 दिस इज इक्वल टू 150। अदरवाइज़ एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमने इसको यूज ही नहीं किया, एक्सटीरियर एंगल से ले आते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया। अल्फ़ा आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में क्या प्रॉब्लम है। बस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपको मालूम है क्या होगा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, दिस इज़ p। यहाँ लिखेंगे x कॉस ऑफ 60 प्लस y साइन ऑफ 60, दिस इज इक्वल टू 10। ये x ओवर 2 प्लस y इंटू रूट 3 ओवर 2, दैट इज़ 10। एक लाइन अगर आप और लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है, बाई रूट 3 दिस इज इक्वल टू 20। तो केवल और केवल फिगर फॉर्मेशन पर ही क्वेश्चन बेस्ड था। अगर फिगर समझ में आ जाता है तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था। एंगल सम प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते थे। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 30 प्लस 90 प्लस अल्फ़ा इज़ 180, यहाँ से भी अल्फ़ा आपका 60 डिग्री ही आएगा। करेक्ट, तो थर्ड प्रॉब्लम भी हम करने में कैपेबल हो गया। आप देख रहे हैं कि सारे ही प्रॉब्लम बड़े आराम से कैलकुलेट होते हैं। और पहले अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप बिना कॉपी पेन के, बिना ये टेढ़ी बेढ़ी कुछ लाइन बनाए हुए करना देखें ना, तो ये लगेगा कि ये तो भाई पता नहीं क्या है। बस ये थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी दो एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की,
देख लिया कि क्या क्या ये प्रोवाइड कर रहा है और क्या हमसे जानना चाहता है, तो प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 तब तक रीड कीजिए, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है और ये हमसे क्या पूछने की कोशिश करता है। अगर ये समझ में आ जाता है तो प्रॉब्लम इमीडिएटली थोड़ा फिगर फॉर्म करें, फिगर फॉर्मेशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 4 1। मतलब एक लाइन की डिस्टेंस पूछी गई है एक पॉइंट से, कुछ नहीं कहता, ये मेजर्ड अलोंग द नहीं लिखता, तो सिंपल सी बात थी। अगर ओनली डिस्टेंस कहता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हमने आपको नहीं बताया है फार्मूला, लेटर ऑन आई विल टेल यू कि हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ line from the point this measured along the line making an angle 135 degree with positive x-axis। फिगर बनाने की कोशिश करिए पहले आप। ये लो जी फिगर बनाया मैंने। ये है हमारी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लाइन तो पक्का ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम। ये है हमारी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। एंड इसकी डिस्टेंस निकालनी है 4 1 से, मेजर्ड अलोंग अ लाइन विच इज़ मेकिंग 135 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये रहा, ये लाइन बना दिया हमने। ये कितना एंगल बना रहा है, थोड़ा सा रफ फिगर भी ऐसा बनाना भैया 130 नज़र आए, ऐसा ना हो एक्यूट एंगल बना रही हो और आप 130 दिखा दें। कहता क्या है, इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। कोई पॉइंट है 4,1, सपोज ये मान लिया मैंने 4,1। इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाल के देनी है। ये पॉइंट मान लिया मैंने P है। लाइन की डिस्टेंस, तो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सपोज A है, तो बेसिकली अपना टारगेट क्या है यहाँ पर, AP डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। अब AP डिस्टेंस के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो है नहीं, एक सिंपल सी बात ही बच्चे को सोचनी है कि एनी हाउ वी वांट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अगर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाने से AP डिस्टेंस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो भाई तभी मिलेंगे जब हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन पता हो, मतलब जो AP लाइन जा रही है इसकी भी इक्वेशन पता हो। और इसकी इक्वेशन पता करना बहुत आसान काम है। यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ AP line y this is equal to y माइनस y1 कर लो, y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, स्लोप की जगह पर डाल दीजिए tan ऑफ 135 डिग्री, इनटू में लिख दो x माइनस 4। तो ये y माइनस 1, ये वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 है, आप लोग निकाल सकते हैं 180 माइनस 45 से। तो y माइनस 1 इट इज़ माइनस एक्स प्लस 4। सॉल्व करके ले आइए, तो ये x प्लस वाई दिस इज़ 5। ये आ गई है AP लाइन। गिवन लाइन क्या है अपनी, गिवन लाइन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करने से A पॉइंट आ जाएगा। सीधा सीधा इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, देयरफॉर y की वैल्यू हो गई 4। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,4 है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को 1,4 पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर आपको डाउट है तो थोड़ी सी क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करेंगे आप, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बेसिकली आपकी क्या है, AP है। दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिख देंगे, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 4 लिखो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है।
a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो ये 3 स्क्वायर और ये भी 3 स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ये जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो 3√2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगी। तो आपने ये प्रॉब्लम्स 4 करके देख लिए हैं। अब हम 4-5 क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम। पहला प्रॉब्लम हमने रखा है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2, 3 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग। जैसे अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसी कैटेगरी का है। इवन हमने एक और भी वैसा ही प्रॉब्लम रखा डिस्टेंस का, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब की बार क्या है, एक लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालनी है एक लाइन से। लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज़ 0। अगर आप प्रॉपर लाइन ही बनाना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ प्रॉपर लाइन आप कैसे बनाइए। यहाँ लिखिए 2x माइनस 3y, फिगर में ये -9 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन, या अपॉन में ही रखो -9/2 प्लस यहाँ हो जाएगा y/3, दिस इज़ 1। 9 से डिवाइड कर दिया, -9 से इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, तो थोड़ा फिगर अट्रैक्टिव बन जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। लाइन का x इंटरसेप्ट माइनस का 9/2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये अपनी लाइन जा रही है। इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किस पॉइंट से, 2,3 से। तो 2,3 तो यहाँ कहीं होगा, पता नहीं इसके ऊपर है या नीचे है। 2,3 नीचे ही होगा क्योंकि 3 तो यही है। 2,3 सपोज हमने मान लिया हमारा यहाँ पर ये कोई पॉइंट है 2,3। इससे हमें इसकी डिस्टेंस निकाल के देनी है। ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया A। अब हमारा एक ही तो मकसद है यहाँ पर, अगर हम P डिस्टेंस कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो PA डिस्टेंस मिल जाएगी। और ये जो PA डिस्टेंस है ये एक लाइन के अलोंग है, इसको थोड़ा हमने एक्सटेंड कर दिया भाई, तो इसकी इक्वेशन तो मुझे दे ही रखी है इसने। पहले वाले में तो निकालनी पड़ी थी, बट यहाँ तो इक्वेशन भी प्रोवाइड करा दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सॉल्व भी तो करना है। 2x माइनस का 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट है, और दूसरी लाइन क्या है अपनी, x माइनस y है, तो इसको लिख लेते हैं हम 2x माइनस का 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अरे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया सीधा हमने। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया y नेगेटिव का, और यहाँ से प्लस का 7, दिस इज़ 0। तो आपका y इज इक्वल टू तो आ गया 7, y इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस का 1, दिस इज़ 0, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो अपना पॉइंट P है ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,7 आते हैं। क्या ये सही है 6,7? 6,7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले से देखते हैं, 6 2 12 और 7 से किया तो 21, ठीक है। अब निकालना क्या है, PA निकालना है, तो ये तो फिर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इजी टारगेट हो गया। 6 7 ये है, 2 3 वो दिया हुआ है, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 4√2। ज़रूरत ही नहीं सिंप्लीफाई करने की, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 बाहर ले लिया, √2 आ गया अंदर। तो क्यों ये 16 16 32 लिख करके फिर फैक्टर वेक्टर निकालो, क्या फ़ायदा। तो आसान क्वेश्चन अगर होगा तो इस कैटेगरी का दे दिया, थोड़ा अच्छा होगा तो पहले वाला था। एक और भी दिया है मैंने डिस्टेंस पर ही बेस्ड, क्योंकि जनरली ऐसा क्वेश्चन एक टीचर 2-3 नंबर में डाल सकता है, तो आपको आना चाहिए। डिस्टेंस कैलकुलेट करा लेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है यहाँ पर कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप रीड कीजिए, तब तक सोचिए कि ये क्या करा रहा है, क्योंकि हमने आपको पहली बार भी बोला है, पहले बार भी बोला हुआ है, आज भी हम कहते हैं, जिस दिन आपसे 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के खुद निकलना स्टार्ट हो गए, ये नहीं कि बड़े आसान डायरेक्ट स्लोप निकालनी या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, थोड़ा जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और 2-3 प्रॉब्लम आप निकाल देते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स आपसे होने लगेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3,5, कोई बात नहीं भाई,
3,5 पॉइंट लेंगे। फ्रॉम द लाइन, लाइन है हमारी 2x + 3y = 14, x एंड y दोनों ही इंटरसेप्ट पॉजिटिव हैं, तो पक्का इस तरीके से लाइन जाने दीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द लाइन, लाइन से निकालना है डिस्टेंस का हमें। और ये जो लाइन है मेजर्ड पैरेलल टू, लाइन जो है x - 2y दिस = 1 से जा रही है। x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है हमारा, तो इस तरीके से ये कोई लाइन जा रही है। हम प्रॉपर फिगर बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, आप कैसे भी लाइन बना देना चल जाएगा, लेकिन बीइंग ए टीचर हम तो थोड़ा सोचेंगे कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए। x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट माइनस का आधा है। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से, और मेजर्ड पैरेलल टू दिस, इसके अलोंग नहीं है, पैरेलल टू दिस है, तो इसके पैरेलल लाइंस आ रही हैं। अब देखो एक बात और भी बता दें, ये पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा है, 3 - 10 ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो पैरेलल ही हो सकता है। ये हमारी एक पॉइंट है 3,5, इसकी डिस्टेंस निकालनी है मुझे इससे। ये ए पॉइंट है, ये मान लिया पी पॉइंट है। बस ये इन्फॉर्मेशन है, अगर इस पी ए को आप प्रोड्यूस कर दें तो एक लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो बेटा ये भी पहले जैसा ही है, मेरा टारगेट है इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना। अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ पी ए। इक्वेशन ऑफ पी ए तभी हो सकती है जब हमारे पास इसका स्लोप तो हो, मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए पी ए पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, x - 2y = 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए दिस = इसका -1 डिवाइडेड बाई -2 दैट इज़ हाफ, तो स्लोप आ गया पी ए का हाफ। दो लाइन पैरेलल हैं, उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। इक्वेशन ऑफ पी ए आप क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन ऑफ पी ए आपकी आ जाएगी y - 5 दिस = हाफ इंटू x - 3। भाई ये तो 1 डाल लीजिए, दूसरी आपको इन्होंने पहले ही दे रखी है, वो क्या दी हुई है, 2x + 3y = 14। आप क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद यू विल हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट। पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और फाइनली पी ए = डिस्टेंस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर देंगे। ये आपका काम है, क्योंकि हम एक जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, थोड़ा थोड़ा तीनों में फ़र्क रखा। एक में क्या था, लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ी थी, इंक्लिनेशन गिवन था। एक में डायरेक्ट लाइन थी, एक में क्या है, लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन है। तो इस तरीके से ये कुछ भी आपको बना के दे सकता है। नाउ वी आर ऑन 7th क्वेश्चन। तो 6th कन्फर्म हो गया है, अब 7th में आप थिंक करना स्टार्ट कीजिए, ये क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है। देखेंगे भाई, एफ़र्ट्स करने में अपने पास से कुछ जाता नहीं है, और बिना एफ़र्ट्स करे मैथ में कुछ अपने पास आता भी नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ट्राइंगल दे रखा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो जितनी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल की ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी होती हैं वो सभी सेटिस्फाई हो सकती हैं। विद सेंट्रॉइड एट ऑरिजिन, इसका सेंट्रॉइड ऑरिजिन पर है, एंड अपोजिट साइड इज x + y = 2। करेक्ट, करते हैं जी काम। ये है हमारी अपोजिट साइड, ये रही, ये x और y पर इंटरसेप्ट मुझे पता है 2 बना रही है, इसीलिए मैंने बनाया है। सेंट्रॉइड इसका यहाँ पर है, तो इस तरीके से ये एक हमने ट्राइंगल बना दिया। थोड़ा सा हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ तो आइडिया लगना चाहिए, नहीं तो आप कैसे भी बना देते। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाते तो फिर आपके पास फुल लिबर्टी थी, जैसे चाहे वैसे बना देते फिगर। हमने यहाँ से देखा कि हमारी लाइन जो है इसके कितने इंटरसेप्ट बनाएगी, 2 दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना दिए। सेंट्रॉइड उसका दे दिया हमने ऑरिजन, सेंट्रॉइड दे दिया ऑरिजन, मतलब ये मीडियंस यहाँ से जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और क्या करना है।
और बी सी की इक्वेशन पता है हमें, ए के वर्टेक्स पूछे हैं इसने, ये रहा, ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये सपोज हमने मान ली एक मीडियन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद सेंट्रॉइड एट ऑरिजिन एंड अपोजिट साइड इज दिस। कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सपोज मान लिए x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख लिए x2 y2 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और मुझे चाहिए x1 y1। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है 0,0, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3 दिस इज इक्वल टू 0,0। तो यहाँ से आप बड़े आराम से लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज़ 0 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 दिस इज 0। बेसिकली अपॉन में 3 आएगा, अपॉन में 3 आएगा, लेकिन ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने उसे ख़त्म भी कर दिया। ये हमारे पास एक, इसको एक ही रखो दोनों को, ये अपने पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम जो है वो 0 के बराबर है। हाईलाइट करके छोड़ दिया। हमें पहुंचना है x1 y1 तक। अब ये हम x1 y1 तक कैसे पहुंच सकते हैं? D पॉइंट यहाँ पर AD क्या होगी? मीडियन होगी। AD मस्ट बी मीडियन। क्यों होगी मीडियन भाई? क्योंकि सेंट्रॉइड से पास हो रही है, मस्ट बी मीडियन, ये मीडियन होनी चाहिए। देयरफॉर जो D पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2। D के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं अपने x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2। ये हमने D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दिए। मिड पॉइंट है ना, इसको लगा दिया। इसके बाद हमें एक बात और भी पता है, हमारे पास क्या होता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड दोनों ही कॉन्साइड कर जाते हैं। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर AD मस्ट बी ऑल्टीट्यूड आल्सो, AB मस्ट बी ऑल्टीट्यूड आल्सो। ये अपना ऑल्टीट्यूड भी होना चाहिए। अब अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो पक्का क्या होगा, OA जो है ना, OD परपेंडिकुलर हो जाएगा या OA परपेंडिकुलर है, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। आप लिख देंगे यहाँ से OA, ज़्यादा बेटर होगा, O00 है ना, OA परपेंडिकुलर टू BC। OA का स्लोप कितना होगा? 0 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x1, और उसका स्लोप कितना होगा? BC का स्लोप होगा y3 माइनस का y2 डिवाइडेड बाई x3, या इसके तो इक्वेशन ही पता है हमें, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? हमें तो इक्वेशन ही मालूम है भैया BC की। BC की इक्वेशन कितनी है? x प्लस वाई माइनस 2 इज़ 0, ये है x प्लस वाई माइनस 2 इज़ 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। BC का स्लोप, ये क्या लिख दिया, BC का स्लोप -1, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू m2। मैंने अप्लाई क्या किया है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी x1 के बराबर, y1 इज इक्वल टू आ जाएगा x1 के बराबर। अब देखो आपके पास बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, एक ये है हो गई है, एक ये हो गई है, और एक ये हो गई है। इन्हीं की हेल्प से आपको अपना आंसर देना है। y1 जो है वो अपना x1 के बराबर आ चुका है, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी इक्वेशन भी पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y1 इज इक्वल टू x1 अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये नेगेटिव नेगेटिव भी कट गया,
यहाँ से अपने पास क्या है, x1 की वैल्यू है x2 प्लस x3। तो D पॉइंट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा देखो, अब यूज़ करना चालू किया हमने अपना ब्रेन। यहाँ से x2 प्लस x3 जो है वो x1 के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसे माइनस का x1 ओवर 2। क्लियर हो गई होगी बात भाई। x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस x1 हो जाएगा, और y2 प्लस y3 जो है वो माइनस का y1 हो जाएगा अपॉन 2, और ये आ गया। अब अपना काम हो गया। D लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, माइनस की x1 ओवर 2 माइनस की x2 ओवर 2, इट इज़ 2। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू, ये y1 है वैल्यू, y1, तो x1 प्लस y1 दिस इज इक्वल टू -4, बट x1 y1 बराबर हैं, तो यहाँ से लिख दीजिए x1 y1, तो ये x1 प्लस x1 दिस इज इक्वल टू -4, तो x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू भी -2, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने कितने आ गए, -2 एंड -2 आ गए। तो जो पूछा गया था वो निकाल दिया। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से हमें सर्च करके लानी पड़ी, उसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम ऑन लास्ट प्रॉब्लम। टुडे के लिए लास्ट प्रॉब्लम रखेंगे हम 8th, क्योंकि बहुत हो जाता है इतना, 45 मिनट्स बच्चा कंसंट्रेट करके देख ले, एक रिस्की है। इतनी देर बच्चों का मन लगता नहीं है वैसे 45 मिनट तक, बट जो बच्चे जिन्हें अपना कैरियर बनाना है भाई, तो लगाना पड़ेगा मन, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। प्रैक्टिस मैं आपको मैक्सिमम करा रहा हूँ जितनी हो सकती है, नहीं तो हम भी क्या करें, 2 क्वेश्चन बना करके वीडियो छोड़ दें, काम ख़त्म हो जाए। आप इनको पूरा देखने की कोशिश कीजिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ अचीव होगा। नहीं 2-2 क्वेश्चंस के वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y is 0, 7x plus 2y is 0। बहुत ही आसान सी बात है यहाँ पर, एक जो मेरे हिसाब से बच्चे को स्ट्राइक करनी चाहिए थी। 2 consecutive sides, थोड़ा पैरेललोग्राम में हम पैरेलल लाइंस रेक्टेंगल टाइप के बनाने लगे थे, इसलिए रफ किया था। ये रहा, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। 2 कौन सी, हमने एक्स वाई बनाया नहीं, कैसे भी लिख दो अब की बार। 4x प्लस 5y दिस इज़ 0, और ये है 7x प्लस 2y। कैन यू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर समझदार बच्चा होगा तो बिना कुछ काम किए हुए लिख देगा 0 0। क्यों, अरे ना इसकी राइट हैंड साइड कुछ है ना इसकी राइट हैंड साइड कुछ है, तो इसका मतलब वन एंड ओनली वन सोल्यूशन ही होगा, x इज 0 एंड y इज 0, दूसरा तो हो नहीं सकता है। 1 डायगोनल है 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। ये डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं, कैसी होता है, एक BD होता है, पक्का ये आपका BD डायगोनल है। वाई इट इज़ BD डायगोनल। 0 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, इसका मतलब ये AC नहीं हो सकता है। ये हमारा BD डायगोनल ही है। BD डायगोनल की इक्वेशन क्या है, 11x प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 9। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC डायगोनल। कोई बात नहीं, AC डायगोनल भी मिल जाएगा। हम पहले B और D के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लें। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे हम 7x प्लस 2y दिस इज़ 0, और दूसरी इक्वेशन अपनी क्या है, 11x प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 9। अगर यहाँ से y की वैल्यू यहाँ डाल दी जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 11x प्लस 7 इंटू माइनस का 7x डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 7x बाई 2 है, दिस इज़ 9। तो ये हो गया 11x माइनस का 49x ओवर 2 दिस इज इक्वल टू 9। 22 आ जाएगा, 22 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 27 अपॉन 2x दिस इज इक्वल टू 9। ठीक किया ना, 22 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 27, तो यहाँ से 9 से ये काट भी दो 3, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस की 2/3। x की वैल्यू माइनस की 2/3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 7 इंटू
माइनस का 2/3/2, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7/3। तो यहाँ डी पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। डी पॉइंट अपना आ गया माइनस का 2/3 एंड 7/3। डी पॉइंट आ गया माइनस का 2/3 एंड 7/3। देख लेते हैं क्या सही आया है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की है, -2/3 डालते हैं तो माइनस का 22/3 प्लस 77/3, ये कितना बनेगा 22 + 77, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये बनता है 55/3। तो नहीं होना चाहिए था, 9 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन एरर कहाँ पर हुई है देखनी पड़ेगी। x की वैल्यू -2/3 आ रही है, 11x हमने ठीक लिखा हुआ है, +7, y की वैल्यू है अपनी माइनस का 7x/2। दिस इज इक्वल टू, हाँ मिस्टेक नहीं, यहाँ तो नहीं की है मिस्टेक, ये हो गया 22 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा। 27/2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 से कट कर दिया 3, x की वैल्यू तो माइनस का 2/3 बन जाएगी। x की वैल्यू माइनस की 2/3 बनेगी। अब y की वैल्यू होती है -7x/2। तो ये 7/3 है, वैल्यू तो ठीक निकल रही है, फिर कैसे सेटिस्फाई, क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है? देखते हैं। 7x की जगह पे हो जाएगा माइनस का 14/3 प्लस, ये तो ठीक हो रही है 14/3, 0 आ रही है। डी को क्यों नहीं गई? ओहो, 11x की जगह पर 11 की जगह पर -22/3 प्लस, माय गॉड 7 जाई गलत लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 49। 27 9 बिल्कुल ठीक है, हम वैल्यू गलत डाल रहे थे, इसका मतलब हमने सॉल्व तो ठीक किया था। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मेंशन कर दीजिए, -2/3 एंड सब कर चुका हूँ मैं मेंशन। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेंशन हो चुके हैं पहले से ही। अब एक पॉइंट बी और रह गया, बी और मिल जाए तो बात बन जाएगी। बी के लिए क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक है 4x + 5y, 4x + 5y इज 0 एंड 11x + 7y। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 11x + 7y की वैल्यु है माइनस का 4x/5। दिस इज इक्वल टू 9, 9 से किया, ये हो गया 55x माइनस 28x/5। दिस इज इक्वल टू 9। ये हो गया 55 माइनस का 28/5। देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके, ये बचेगा 7। ठीक है, और अब रह जाएगा 27x ओवर में 5, दिस इज़ 9। तो x की वैल्यू ये आ जाएगा 3, ये 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। x की वैल्यू 5/3 है, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी बनेगी? y की वैल्यू है माइनस का 4 × 5/3 एंड 5, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 4/3। सो वी कैन से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5/3 माइनस का 4/3। एक बार देख लेते हैं चेक करके, 5/3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 20/3 माइनस, ठीक है राइट है। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लिया करो भाई। ये हो गया बी पॉइंट। हमने डी पॉइंट भी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है एंड बी पॉइंट निकालने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। अपना टारगेट है इक्वेशन ऑफ एसी निकालना। तो इक्वेशन ऑफ एसी कैसे निकाला जा सकता है? अब कुछ नहीं है, ये मिड पॉइंट है अपना पी। आपको मालूम है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? माइनस का 2/3 प्लस का 5/3/2, दूसरा वाला होगा 7/3 माइनस का 4/3/2। तो ये आ गया माइनस का नहीं प्लस का 3/3, 1 रह गया हाफ, और इधर से आ जाएगा ये भी 3, हाफ ही आया। क्या ये हाफ हाफ ठीक आ रहा है हमारा? हाफ हाफ देखते हैं, 11 7 बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। 11/2 एंड 7/2 18/2 करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ आप एसी निकाल दीजिए, और क्या करना है अब। इक्वेशन ऑफ एसी ये हो जाएगी
y minus 0, this is equal to half minus 0 divided by half minus 0 into x minus 0. So you will have y is equal to x. भाई p तो मिड पॉइंट है, dp पर भी लाई करेगा, ac पर भी लाई करेगा. p अगर मिल गया तो इस सेकेंड डायगोनल पर 2 पॉइंट आ गए हैं. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम अगेन स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे.